ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले मातृकुंडिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, सुनिए पीसीसी चीफ क्या कुछ कहते हैं। मैं दो बात आप सबके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार थी, तब एनडीए की पार्टी ने, एनडीए ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना। नरेंद्र मोदी जी को जब पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे देश के लोगों से कुछ वादे किए थे, वो वादे याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हमें देश की बागडोर संभलाई जाती है, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं सबसे पहले किसान की आमदनी दुगुनी करने का काम करूंगा। दूसरा काम अगर मैं करूंगा तो मैं किसान की जो लागत आती है उसकी फसल की उपज के ऊपर, उसके ऊपर 50% मुनाफा दिलाने का काम करूंगा। तीसरा काम अगर मैं करूंगा तो मेरी प्रायोरिटी में यह होगा कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान, शिक्षित नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। और विदेश नीति को ठीक करने की बात कही थी। मैं समझता हूं जो वादे किया आप सबके सामने है, 15 लाख खाते में आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। जब देश के प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे तो सबसे पहले अगर उन्होंने कोई काम किया तो जो भूमि अधिग्रहण कानून जो हमारी यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी लेकर के आए थे, सबसे पहले सर्वसम्मति से पारित उस किसान के हक के कानून को बदलने के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए और राहुल गांधी जी ने हुंकार भरी कि कांग्रेस और किसान का चोली दामन का साथ है, हम किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। और आपने देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी और वो किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून ये परिवर्तित नहीं कर सके। 5 साल बाद में वही नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कोई हिसाब नहीं दिया, क्या काम किया देश में, उन्होंने कहा मैं 5 साल का हिसाब दूंगा। जब हिसाब देने का दोबारा 5 साल बाद में समय आया तो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके मोदी जी दोबारा सरकार में आ गए। न महंगाई घटाई, न बेरोजगारों को रोजगार दिया, न किसान की आमदनी दुगुनी की। जब अब समय आया दोबारा हिसाब देना है, किसान की आमदनी 10 साल बाद में भी अगर दुगुनी नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे। और 2 लोगों से वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले एक तो आम आवाम से, किसान से, गरीब से, मजदूर से किए थे कि मैं महंगाई कम करूंगा, किसानों की आमदनी दुगुनी करूंगा। और एक बंद कमरे के अंदर अपने चुंद उद्योगपति मित्रों से वादा किया था कि मैं आमदनी आपकी बढ़ा दूंगा, आपके फायदे के लिए काम करूंगा। जो किसान के वोट से बनने वाला वजीर अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए वजीर बन के रह गया, ये वोटों से बनने वाला वजीर नोटों वालों का वजीर बन करके रह गया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इन 3 काले कानूनों में क्या है आप सबको पता है। हमारी एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, हमारी मंडी को खत्म किया जा रहा है, कालाबाजारी बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन किसान संगठन ने इन 3 काले कानूनों के लिए मोदी जी से मांग नहीं की। न लोकसभा में मांग हुई, न राज्यसभा में मांग हुई, न किसी विधानसभा में, विधान परिषद में मांग हुई। ये केवल एक बंद कमरे में चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए मोदी जी ने जो वादा किया था उसको निभाने की ओर मोदी जी चले। और आज 100 दिन से किसान बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, चोर लुटेरे कहा जा रहा है। मैं आज यहाँ पर भीलवाड़ा, सहाड़ा, बल्लभनगर, चित्तौड़ और यहाँ राजसमंद के लोगों की जो जनसंख्या, किसान और माताएं बहनें आई हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ केंद्र की वो सरकार है जो 7 साल में कुछ नहीं कर पाई आपके लिए, और एक तरफ हमारी आपके आशीर्वाद से बनी हुई राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार है, जिसने किसानों के लिए करोड़ों के किसानों के फसली ऋण माफ किए। और आपने देखा आपकी बात जो बजट आया उसमें एक चीज को आप देखिए, किसानों का अगले वित्तीय वर्ष से किसानों के लिए, कृषि के लिए, ये हमारे लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री बैठे हैं, अलग से बजट पेश किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने फैसला किया है।
राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान का 10 दिन में कर्जा माफ होना चाहिए। हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। मोदी जी उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो वहां पर सरकार बनाने के लिए कहते रहे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। मोदी जी ने किसान का कर्जा माफ किया, किसान के ऊपर ये 3 काले कानून लादने का काम किया। हमारी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी हुई है, इन तीनों कानूनों के दुष्प्रभाव से आप किसानों को, गरीब को, दलित को बचाने के लिए ये कानून पारित किया राजस्थान की विधानसभा में। आज वहां पर वो पड़े हुए हैं महामहिम राज्यपाल के यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि है नरेंद्र मोदी जी, आप बातें बहुत करते थे, आप मन की बात कर लेते हो, लेकिन आप काम की बात नहीं करते हो। अपने विचित्र वेशभूषा के लिए आप प्रसिद्ध हो, लेकिन इस किसान के लिए आपने क्या किया, इस दलित के लिए आपने क्या किया, इस नौजवान के लिए आपने क्या किया, ये लोग आज पूछना चाहते हैं। एक बात कह करके, अब की बार वाला बजट देखा आपने, कितना शानदार ऐतिहासिक बजट। राजस्थान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके किसानों के कर्जे माफ करने की भी बात कही है, बिजली के बिल में राहत देने की भी बात की है, पर्यटन को बढ़ावा देकर के रोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात की गई है। आपने देखा शिक्षा में कितनी अंग्रेजी की स्कूल, एक बच्चा, एक गरीब का बेटा 50,000 रुपए, लाख रुपए प्राइवेट स्कूल में देता था, उसको यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त में अंग्रेजी की सुविधा देने, पढ़ाई की सुविधा देने का भी काम किया है। ये सम्मानित मंच बैठा है, आप देखिए 2 साल के अंदर, अरे भाई ये तो विचित्र बात हो गई। सरकार आपके आशीर्वाद से बनी हुई आपके कल्याण के काम कर रही है, और जो जनता की समस्याएं हैं, जो मोदी जी और अमित शाह नहीं सुलझा रहे हैं, उनको जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए विपक्ष का काम भी हमारे कांग्रेस की पार्टी और वहां के किसान नेता कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो अमित शाह मोदी जी है ना, इन्होंने एक घोड़ी पाल ली, घोड़ी पाल ली। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, हम दो, यानी मोदी जी और अमित शाह ने एक घोड़ी पाल ली। घोड़ी बीमार हो गई। अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी घोड़ी बीमार हो गई। बोले अपने तो वैद्य है ना अडानी अंबानी, उससे पूछ लो इसकी दवाई, घोड़ी ठीक हो जाएगी। अमित शाह जी ने जाकर के अडानी और अंबानी को पूछा कि हमारी घोड़ी बीमार हो गई, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा ये दवाई घोल के पानी में पिला देना। बोले घोड़ी अजड़ी है, घोड़ी समझते हो अजड़ी कैसे होती है? बोले वो टांग लात फेरती है, लग जाएगी तब। बोले ऐसा करना, एक पाइप का टुकड़ा ले लेना, इस पानी को बाल्टी में घोल लेना, एक सिरा पाइप का घोड़ी के मुंह में दे देना, और एक सिरे पे आप बैठ करके अमित शाह जी फूंक देना। घोड़ी के वो जो दवाई उस पाइप में है वो घोड़ी के पेट में चली जाएगी और घोड़ी ठीक हो जाएगी। अमित शाह जी ने वही किया, क्योंकि अडानी और अंबानी कहते हैं वही तो करते हैं वो लोग। उन्होंने वही किया, पानी में दवाई घोली, पाइप ली, एक नाका उसका जो एक सिरा था वो घोड़ी के मुंह में दिया। अमित शाह जी जब फूंक भरने लगे, घोड़ी अजड़ी थी, उसको खांसी आ गई, वो दवाई अमित शाह जी के पेट में आ गई। आप समझिए।